हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? फंजाई का डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है ना, उसका इंट्रोडक्शन। कौन कौन सा मेनली 4 क्लास होता है? तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर? तो पिछले क्लास में हम फाइकोमाइसिटीज पढ़ चुके हैं। क्या फाइकोमाइसिटीज पढ़ चुके हैं? आज हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज। क्या पढ़ेंगे? एस्कोमाइसिटीज। तो हेडिंग दीजिएगा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को, जैसे फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई या एक्वेटिक फंजाई के नाम से जानते हैं, वैसे ही एस्कोमाइसिटीज को सैग फंजाई के नाम से जानते हैं। इसके नाम से सैग फंजाई के नाम से जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? एस्कोमाइसिटीज। इसको कहते हैं सैग फंजाई। क्या कहते हैं भाई? सैग फंजाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हैबिटेट। क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हैबिटेट? तो पहला पॉइंट बनाइएगा, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन या इसको कहते हैं क्या? हैबिटेट। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? सैप्रोफाइटिक हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? सैप्रोफाइटिक हो सकता है। और क्या हो सकता है? अभी डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। एस्कोमाइसिटीज क्या हो सकते हैं? डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। और क्या होते हैं? बोलो ना। फंजाई है तो सर पैरासिटिक होगा। बिल्कुल सही, पैरासिटिक होते हैं। और क्या होगा? एस्कोमाइसिटीज के मेंबर कैप्रोफाइलस होते हैं। क्या होते हैं? कैप्रोफाइलस होते हैं। यानी वैसे फंजाई जो डंग पे ग्रो करते हैं, जैसे गोबर है ना, एक्सक्रीटरी मटेरियल, डिफरेंट एनिमल के एक्सक्रीटरी मटेरियल पे जो ग्रो करेगा उसको क्या कहते हैं? कैप्रोफाइलस कहते हैं। क्या? कैप्रोफाइलस। तो फंजाई क्या होते हैं? कैप्रोफाइलस होते हैं। क्या होते हैं भाई? कैप्रोफाइलस होते हैं। कैप्रोफाइलस का कहने का मतलब है ग्रोइंग ऑन, क्या? ग्रोइंग ऑन डंग। क्लियर? कहां पे? डंग पे ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइसीलियम। इसका कैसा होता है? कैसा होगा माइसीलियम? ये तो पिछले क्लास में याद हो चुका है। बस फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम एसेप्टेट होता है। कैसा होता है? एसेप्टेट सिनोसिटिक होता है। बाकी सारे फंजाई का माइसीलियम, चाहे वो एस्कोमाइसिटीज हो, चाहे वो बेसिडियोमाइसिटीज हो, चाहे वो ड्यूटेरोमाइसिटीज हो, सबका माइसीलियम कैसा होगा? हम कैसा होगा? सेप्टेट होगा। कैसा होगा? सेप्टेट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे माइसीलियम। माइसीलियम कैसा होता है भाई? ब्रांच्ड एंड, कैसा होता है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। क्या होता है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। ये हुआ, मान लेते हैं माइसीलियम। ये ब्रांचिंग होता है माइसीलियम में। और कैसा होता है माइसीलियम? सेप्टेट होता है। कैसा होता है? सेप्टेट होता है। क्लियर? ऐसे करके सेप्टा बने होते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। आपको पता है एक हाइफा, माइसीलियम के सेल को क्या कहते हैं? हाइफा। और बहुत सारा हाइफा है तो क्या कहेंगे इसको? माइसीलियम। क्या कहें? माइसीलियम। तो एक सेल और दूसरे सेल में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। तो थोड़ा सा ये जो हाइफा होता है, सॉरी जो सेप्टा होता है ना, इसमें थोड़ा ओपनिंग होता है। क्या होता है? ओपनिंग होता है। और इसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्या कहते हैं भाई? प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये पोर है जो प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के लिए होता है। तो पोर में क्या, सॉरी सेप्टा में क्या होता है? पोर होता है जिसका काम क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन करवाता है। क्या करवाता है? एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कहते हैं ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग देंगे रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। फंजाई में यानी एस्कोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्या? रिप्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है इसका? सैप्रोफाइटिक हो सकता है, या डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, या पैरासिटिक होते हैं। कुछ कैप्रोफाइलस भी होते हैं, यानी जो ग्रो डंग पे ग्रो करते हैं। माइसीलियम इसका कैसा होगा? ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा। कैसा होगा? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। नेक्स्ट हेडिंग रिप्रोडक्शन। अब एस्कोमाइसिटीज में जो मेनली रिप्रोडक्शन होता है वो
वो कैसा होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ईस्ट एक फंजाई है। क्या, ईस्ट फंजाई है। और ईस्ट किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज में। किसमें, एस्कोमाइसिटीज में। तो ईस्ट में ना ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पे देखने को मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपके मन में आएगा सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल। लेकिन आप यहाँ पे याद रखिएंगे कि क्या, ये एक तरह का, सॉरी, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट लिखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, और तीसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटीज में। किसमें, ईस्ट में देखने को मिलता है। किसमें, ईस्ट में देखने को मिलता है। क्लियर। वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, उसमें क्या होता है, पहले इसमें खत्म कर लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जांपल किसमें देखने को मिलेगा, सिर्फ ईस्ट में देखने को मिलेगा। किसमें, ईस्ट में देखने को मिलेगा। क्लियर। सर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिर क्या, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ईस्ट में देखने को मिलता है बर्डिंग। क्या देखने को मिलता है, बर्डिंग देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, बोलो ना, बाइनरी फिजन या सेल्फ फिजन देखेंगे तो अपना काम चल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे फिजन और बर्डिंग देखने को मिलता है ईस्ट में। आपको पता है ईस्ट जो है ना, ये यूनिसेलुलर फंजाई है। एक्सेप्शनली क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। यही एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। क्या, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। क्यों, वो तो मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जितना भी प्रॉपर्टी है ना ईस्ट का, वो किससे मिलता है, चाहे वो सेल वॉल का कंपोजिशन हो, समझना, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, सब ये सब किसके जैसा मिलता है, फंजाई के जैसा मिलता है। इसलिए फंजाई को एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इसको रहना किसमें चाहिए, प्रोटिस्टा में रहना चाहिए। लेकिन इसको हम प्रोटिस्टा में नहीं रखते हैं, किसमें रखते हैं, फंजाई में रखते हैं। समझ में आया। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है, हाँ, एसेक्सुअल स्पोर का नाम याद है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है किसमें, कोनिडिया से। किसमें, कोनिडिया से, सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया से यहाँ पे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कोनिडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, एसेक्सुअल स्पोर से होता है। इसको क्या कहते हैं, कोनिडियो स्पोर या कोनिडिया। कोनिडिया। क्लियर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर से होता है, और एसेक्सुअल स्पोर भी कौन सा, कोनिडिया से होता है। कैसा होता है, कोनिडिया से होता है। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पोर बनता है जिसको कहते हैं एस्कोस्पोर। क्या कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज है। तो उसी से नाम डिराइव हो गया, क्या, एस्कोस्पोर्स। क्या, एस्कोस्पोर्स, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स। चलो देखते हैं कोनिडिया। कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस्ड होता है प्रोटीन बॉडी पे या माइसीलियम में। कोनिडिया जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसमें कंफ्यूजन का तो कोई बात ही नहीं है। हाँ भाई, कैसे, तो दो ही तो तुमको याद करना था। जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं वो कौन है, बेसिक कोबाल्ट को बाहर निकालो, है ना। ये हम बार बार बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाए एकदम यहाँ से कि बेसिडियोस्पोरोड कोनिडिया। क्या, बेसिडियोस्पोरोड कोनिडिया ये क्या है, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं फ्रूटिंग बॉडी या माइसीलियम में। क्लियर है। तो लिखेंगे प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली, प्रोड्यूस exogeniously on special mycelium। यहाँ पे जो स्पेशल माइसीलियम है, अल्टीमेटली आप उसको फ्रूटिंग बॉडी भी कह सकते हैं, और उस स्पेशल माइसीलियम को क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर।
कंफ्यूज वाला कोई बात नहीं है। कोनिडिया जहां से प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं कोनिडियोफोर। क्या कहेंगे? कोनिडियोफोर। क्लियर? एस्कोस्पोर जहां से प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे एस्कोकार्प। क्या कहेंगे? एस्कोकार्प। तो नाम याद रखना बहुत आसान है। क्लियर? तो कोनिडिया जहां से प्रोड्यूस होता है क्या कहते हैं उसको? कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर कहते हैं। ये जो कोनिडिया है ना ये जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा? माइसीलियम को बनाएगा। क्या करेगा? माइसीलियम को बनाएगा। देखो होता क्या है, ये है मेरा माइसीलियम। क्या है? माइसीलियम। ठीक है। अब ये माइसीलियम का कोई सेगमेंट, माइसीलियम का कोई सेगमेंट यानी कोई हाइफा, क्या कोई हाइफा, ये डिसाइड किया कि भाई हमको क्या करना है? स्पोर बनाना है। अपने सेल में क्या बनाना है? स्पोर बनाना है। तो सबसे पहले ये क्या करता है? क्या करता है? फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। क्या करेगा? फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी क्या है सर? तो माइसीलियम में वैसा सेल, माइसीलियम में वैसा सेल जो स्पोर्स को बनाएगा उसको क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ठीक है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी है। अब ये फ्रूटिंग बॉडी अगर एक स्पेशल स्ट्रक्चर ऑब्टेन करेगा ना, क्या एक स्पेशल स्ट्रक्चर ऑब्टेन करेगा तो इस स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? अगर ये कोनिडिया बनाएगा तो इस स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? कोनिडियोफोर कहेंगे। क्या कहेंगे? कोनिडियोफोर कहेंगे। तो मान लेते हैं ये है मेरा कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के अंदर कोनिडिया का प्रोडक्शन होता है एक्सोजीनियसली या इंडोजीनियसली? एक्सोजीनियसली। कैसे? एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली कहने का मतलब है इस कोनिडियोफोर के ऊपर ऐसे। ये है तो ये है येलो वाला क्या है? कोनिडिया। क्या है ये? कोनिडिया। क्लियर? और इस पूरे माइसीलियम को जिसके साथ अटैच्ड है कोनिडियोफोर उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। किस पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर बनता है जिसको कहते हैं क्या? एस्कोस्पोर्स। क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर। और ये एस्कोस्पोर्स कहाँ पे और कैसे डेवलप होता है? इंडोजीनियसली या एक्सोजीनियसली? सिर्फ बेसिलियो कोनिडिया ही एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। बाकी सारे स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कैसे? इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इसमें क्या? एस्कोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बोलो ना। इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है। तो लिखेंगे प्रोड्यूस इंडोजेनियसली। प्रोड्यूस इंडोजेनियसली। प्रोड्यूस इंडोजेनियसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर में, सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं और इसका सेक्सुअल स्पोर सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सैक फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक फंजाई कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका एस्कोस्पोर यानी सेक्सुअल स्पोर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर में। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे सर? तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एस्कस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कस कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एस्कोस्पोर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। कोनिडिया जो एसेक्सुअल स्पोर है किसका? एस्कोमाइसिटीज का, वो एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होता है। कैसे? एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होता है। ये सब चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये जो एस्कस है ना, एस्कस ये अरेंज्ड होते हैं फ्रूटिंग बॉडी पे। क्या? फ्रूटिंग बॉडी पे अरेंज्ड होते हैं। और जिस फ्रूटिंग बॉडी पे अरेंज्ड होते हैं उसको कहते हैं एस्कोकार्प। क्या कहते हैं? एस्कोकार्प। सुनिएगा यहाँ से, यहाँ पे ध्यान से। Ascus are arranged in, ascus are arranged in, ascus are arranged in different type of fruiting body, different type of fruiting body, और इस डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कोकार्प। क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। सुनना भाई बात को ध्यान से। एस्कोकार्प क्या है? क्या बना रहे हैं? सेक्सुअल स्पोर्स बना रहे हैं। क्या बना रहा है?
सेक्सुअल स्पोर बन गया और सेक्सुअल स्पोर में एक एस्कोकार्प क्या होता है हम ये आपको समझाने वाले हैं। एस्कस क्या होता है ये हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हटा देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ये है माइसीलियम, क्या है ये? माइसीलियम। जब फंजाई का स्पोर ग्रो करता है तो क्या बनाता है? माइसीलियम बनाता है। क्या बनाता है भाई? माइसीलियम बनाता है। इस माइसीलियम में सेक्सुअल स्पोर बनेगा। क्या? सेक्सुअल स्पोर बनेगा। सेक्सुअल स्पोर कैसे बनेगा? इस माइसीलियम में ही कोई हाइफा मॉडिफाइड होगा और बोलेगा भाई हम क्या करेंगे? स्पोर्स बनाएंगे। क्या करेंगे? स्पोर्स बनाएंगे। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। क्या बना देगा? सैक लाइक स्ट्रक्चर। मान लेते हैं ये वाला हाइफा, ये वाला एक हाइफा है ना, ये क्या बनाएगा? सेक्सुअल स्पोर बनाएगा। और ये एक हाइफा जो है, या हाइफा का मतलब पता है ना, फंगल सेल, क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। तो ऐसे करके इसमें आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। क्या? आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या, एस्कस में ये जो सेल है ना, इसमें मियोसिस होता है। क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस से आपको पता है 4 स्पोर्स बनेंगे। कितने स्पोर बनेंगे? 4 सेल बनेंगे, यानी 4 स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? ये 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लीजिए कि एस्कोस्पोर्स जो है वो एक्सोजेनियसली या इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है। इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर में। तो एस्कोमाइसिटीज का सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बन रहा है? सेक्सुअल स्पोर बन रहा है, जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स बन रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एस्कस। क्या कहते हैं? एस्कस। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एस्कस कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्कस कहलाता है। यानी वैसा माइसीलियम जिसपे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनता है, उसको क्या कहते हैं? एस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कस कहते हैं। और वैसा माइसीलियम या वैसा फ्रूटिंग बॉडी जिसके पास एस्कस प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एस्कोकार्प। क्या कहते हैं? एस्कोकार्प। तो ये एस्कोकार्प बोलिए या इसको एस्कोमाइसिटीज का फ्रूटिंग बॉडी बोलिए। क्या? फ्रूटिंग बॉडी बोलिए, बात एक। क्लियर? फ्रूटिंग बॉडी बोलिए, बात एक। अब सुनना भाई बात को ध्यान से। एस्कस हो गया। एस्कस के अंदर क्या बनता है? बोलो ना, इंडोजेनियसली क्या बनता है? एस्कोस्पोर्स। क्या बनता है? एस्कोस्पोर्स। क्लियर? तो ये था पूरा कहानी किसका? सेक्सुअल स्पोर का, कि कैसे इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। जिसके अंदर एस्कोस्पोर बनता है उसको एस्कस कहते हैं। और वैसा माइसीलियम या वैसा फ्रूटिंग बॉडी जिसके पास एस्कस होता है, उसको क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कोकार्प। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एस्कस आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, है ना। एस्कस जो है ना, ये दूसरे तरह की फ्रूटिंग बॉडी पे अरेंज होता है। और उस फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं? उस फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं एस्कोकार्प। क्या कहते हैं? एस्कोकार्प। क्लियर? अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे है। क्या देखेंगे? एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आपको पता है मोस्ट ऑफ द फंजाई हैं वो क्या है? होमोथैलिक शो करते हैं या हेटेरोथैलिज्म शो करते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल सही। क्या शो करते हैं? हेटेरोथैलिज्म शो करते हैं। क्या? हेटेरोथैलिज्म शो करते हैं। हेटेरोथैलिज्म यानी डिफरेंट माइसीलियम का बॉडी डिफरेंट गैमेट का प्रोडक्शन करता है, तो उसको क्या कहते हैं? हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोथैलिज्म। मान लेते हैं, सुनना भाई होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए एक दूसरा माइसीलियम है, दूसरे एस्कोमाइसिटीज का ही माइसीलियम है, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे इंडिविजुअल का है। और ये व्हाइट वाला एक माइसीलियम है जो किसी दूसरे इंडिविजुअल का है। क्लियर? दूसरे इंडिविजुअल का ये माइसीलियम है। पता है ना माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच होता है, इसलिए सॉरी सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है, लेकिन हम आपको बस ब्रांच माइसीलियम दिखा रहे हैं। समझ में आ गया? जितना बड़ा करेंगे उतना उसमें ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा, लेकिन हम एक छोटा सा सेगमेंट ले रहे हैं माइसीलियम का, इसीलिए बस आपको माइसीलियम सेप्टेट माइसीलियम दिखा रहे हैं। ठीक है? ये सेप्टा में थोड़ा सा पोर होता है जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को क्या करता है? अलाउ करता है। क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को अलाउ करता है। खैर, दोनों माइसीलियम, ये मेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगा, ये फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगा। क्लियर? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा तो मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन भी होगा, तो इनमें और भी ग्रोथ होगा। तो ये क्या होंगे? आपस में आके अटैच हो जाएंगे, आपस में आके चिपक जाएंगे। क्लियर? तो ये आपस में आके जस्ट अटैच हो
क्या होगा, जस्ट अटैच होगा, जस्ट स्टिक टू इट। क्लियर। अब बताइए, दो सेल या दो गैमेट, दो हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन होगा तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्लाज्मोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मोगैमी कहलाता है। तो यहाँ पे टू सेल फ्यूजन आपको देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन के बाद क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा। क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी कहने का मतलब है बस अभी जस्ट सेल का फ्यूजन हुआ है, लेकिन उसके न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, लेकिन उसके न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है। इसका मतलब सर अब ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इधर रख दो व्हाइट वाला और इधर रख दो येलो वाला। क्लियर। और यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर। क्लियर। यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, इस सबका न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, क्योंकि सेल फ्यूजन हुआ है तो इसके अंदर दो न्यूक्लियस, एक येलो वाला न्यूक्लियस और एक व्हाइट वाला न्यूक्लियस। बाकी सबके अंदर इसके अंदर व्हाइट वाला न्यूक्लियस। क्लियर है क्या, व्हाइट वाला न्यूक्लियस। तो ये हो गया प्लाज्मोगैमी। जस्ट प्लाज्मोगैमी हुआ तो सेल में, एक ही सेल में ऐसा क्या लग रहा है आपको कि दो न्यूक्लियस है। क्या है, दो न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियोन। क्या कहते हैं, डाइकैरियोन। तो ये हो गया डाइकैरियोन स्टेज। क्या हो गया, डाइकैरियोन स्टेज। हाँ हेलो, हाँ और रुकिए रखिए ना, 4:30 बजे तक आते हैं। हाँ भाई, तो हम देखेंगे क्या डाइकैरियोन। डाइकैरियोन क्या होता है, जस्ट सेल फ्यूजन हुआ है, प्लाज्मोगैमी हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, डाइकैरियोन। यानी दो न्यूक्लियस है। क्या है इसके पास, दो न्यूक्लियस है। तो डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोन स्टेज। क्लियर। डाइकैरियोन स्टेज। इसके बाद ये बनाएगा, जैसे ही डाइकैरियोन स्टेज में आएगा ना, वैसे ही ये बनाएगा क्या, बोलो ना, बनाएगा एस्कस। क्या बनाएगा, एस्कस बनाएगा। इसका मतलब ये हो गया इधर से एक येलो वाला रीजन और इधर से हो गया ये व्हाइट वाला रीजन, यानी दूसरा माइसीलियन। और जो सेल, जिस सेल में क्या हुआ है, डाइकैरियोन स्टेज है, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। क्या बना देगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बोलो ना, एस्कस कहते हैं। याद आया, क्या कहते हैं, एस्कस कहते हैं। तो यहाँ पे इधर बहुत सारे सेप्टा में न्यूक्लियस और इधर बहुत सारे सेप्टा में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। लेकिन इस एस्कस में कितने न्यूक्लियस है, इस एस्कस में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। क्लियर। तो डाइकैरियोन के बाद यहाँ पे एस्कस वाला स्टेज बन रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है। उसके बाद इस एस्कस के अंदर ये जो दो न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन हो जाएगा, जिसको कहते हैं कैरियोगैमी। क्या कहते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कैरियोगैमी कहते हैं। याद है आपको, याद है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 3 स्टेज होता था, प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी और फिर क्या होता है, मियोसिस एंड जाइगोट। देखेंगे मियोसिस एंड जाइगोट। जैसे ही हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं ना, ये दोनों हैप्लॉइड सेल क्या किए, फ्यूज किए, कैरियोगैमी हुआ, तो यहाँ पे बन गया ये जाइगोट वाला सेल। क्या बन गया, एक जाइगोट वाला सेल बन गया इसके अंदर। ये हो गया ये जाइगोट वाला सेल। ठीक है, ये फ्यूज करके ये डिप्लॉइड सेल बन गया। क्या, एस्कस के अंदर ये डिप्लॉइड सेल बन गया। क्या बन गया, डिप्लॉइड सेल बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोटिंग बॉडी। अब जिसमें कैरियोगैमी के बाद जो डिप्लॉइड सेल अंदर है ना, वैसे सेल को कहते हैं जिसके अंदर एस्को जिसपे एस्कस बना है, तो वो फिर क्या बनाएगा, एस्को कार्प बनाएगा। क्या बनाएगा, एस्को कार्प बनाएगा। यानी वैसा फ्लोटिंग बॉडी जिसके पास एस्कस होता है उसको क्या कहते हैं, एस्को कार्प कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोटिंग बॉडी, और इस फ्लोटिंग बॉडी को क्या कहते हैं, एस्को कार्प। क्या कहते हैं,
एस को कार्ड करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए भाई, इस जाइगोट में क्या होता है, तुरंत मियोसिस हो जाएगा। जाइगोट में यानी एस्कस के अंदर तुरंत क्या हो जाएगा, जो डिप्लॉयड सेल बना है इसमें क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा। और एक मियोसिस से कितने सेल बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। तो इस एस्को कार्ड के अंदर, इस एस्कस के अंदर, एस्को कार्ड पे एस्कस और एस्कस के अंदर बनता है मियोसिस पे क्या, बोलो ना, क्या बनता है, एस्को स्पोर्स बनता है। क्या बनता है, एस्को स्पोर्स। तो ये 4 एस्को स्पोर्स बनते हैं। क्लियर? तो 4 एस्को स्पोर्स क्या फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहा है, क्या फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहा है। ये मैच्योर होते हैं तो ये फ्रूटिंग बॉडी क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये जो स्पोर्स है ना, इसको स्पोर्स ये फ्री हो जाएंगे। अब ये स्पोर्स होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, फिर ये कहीं सुटेबल कंडीशन में जाएंगे। वैसे फंजाई कैसे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, फंजाई के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट क्या है, क्या है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इस इसको स्पोर को क्या मिलेगा, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा। क्या मिलेगा, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा। तो ये वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फिर से क्या बनेगा, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये जो स्पोर्स है ना, स्पोर्स ये जर्मिनेट कर जाएगा। ये स्पोर्स जो है वो क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। और ये जर्मिनेट करके बनाएगा माइसीलियम। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, माइसीलियम बनाएगा। क्लियर है? तो ये माइसीलियम हो गया। फिर हैप्लॉइड माइसीलियम ऐसे ग्रो करेंगे, फिर वो हैप्लॉइड माइसीलियम का सेल फ्यूज करेगा प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद पहले तो डाइकैरियोन स्टेज, उसके बाद कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के बाद फिर तुरंत क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा, फिर एस्कोस्पोर्स बनेगा, फिर हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनेगा। हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा सुटेबल कंडीशन देख के, अगेन क्या बनेगा, माइसीलियम को बनाएगा। ठीक है? तो ये प्रोसेस चलता रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता रहता है आपका टाइम में। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं इसके बाद इसके एग्जाम्पल। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई एस्कोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर को क्या कहते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर को क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ये एस्कोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? तो ये इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, कर लेंगे। आगे आते हैं एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका क्लैविसेप्स। क्या है, क्लैविसेप्स। पूरा नाम होता है क्लैविसेप्स पर्पुरिया। क्या होता है भाई, क्लैविसेप्स पर्पुरिया। क्लियर है? नेक्स्ट है एस्परजिलस। क्या है, एस्परजिलस। और एस्परजिलस के बाद नेक्स्ट है क्या, बोलो ना, न्यूरोस्पोरा। क्या है, न्यूरोस्पोरा। तो ये 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एग्जाम्पल आपको कुछ कह रहा है, दिख रहा है आपको, ये कह रहा है कैन। क्या कह रहा है भाई, कैन। तो एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है, तो आप याद रख सकते हैं एज कैन। क्या याद रखना है, एज कैन। एज फॉर एस्कोमाइसिटीज, एज फॉर एस्कोमाइसिटीज, और कैन फॉर, सी फॉर क्लैविसेप्स, ए फॉर एस्परजिलस एंड एन फॉर न्यूरोस्पोरा। क्या, न्यूरोस्पोरा। अब पता है न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल स्टडी किया जाता है ना, जब भी जेनेटिक स्टडी किया जाता है तो यूज किया जाता है कि भाई जिन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, इसको चेक करने के लिए लैब में कि भाई जिन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, इसको अच्छे से देखा जा सकता है न्यूरोस्पोरा फंजाई में। समझ में आ गया? यानी प्लांट में जो जिन का कैरेक्टर है या फंजाई में जिन का कैरेक्टर है कैसे एक्सप्रेस होता है, अगर आपको देखना होता है तो सबसे अच्छा उसके लिए ऑर्गेनिज्म एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन, न्यूरोस्पोरा। क्या है, न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा में लिखेंगे यूज्ड एक्सटेंसिवली, क्या, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। लेकिन एनिमल किंगडम में या एनिमल्स में अगर आप बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्क करना चाहते हैं तो आपको कौन से ऑर्गेनिज्म को देखना होता है, डोर्सोफिला को देखना होता है। क्या,
डोर्सोफिला को देखना होता है, इसलिए न्यूरोस्पोरा को डोर्सोफिला से कंपेयर कर दिया, तो न्यूरोस्पोरा को कहते हैं डोर्सोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं? डोर्सोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं? डोर्सोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अरे भाई बोलो, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए, कुछ नहीं समझ में आएगा आप अपने डाउट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। पहले तो ये 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एज कैन से आप याद रख सकते हैं, एस्परजिलस, हाँ भाई डायरेक्ट एस्परजिलस नहीं सर, सीक्वेंस में याद किया जाए, बिल्कुल। चलो, एज कैन, एज मतलब एस्कोमाइस्टिस, कैन सी फॉर क्लैविसेप्स, ए फॉर एस्परजिलस एंड एन फॉर न्यूरोस्पोरा, एन फॉर न्यूरोस्पोरा। याद हो गया? बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको हमको याद करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। एस्कोमाइसिटीज में कुछ एडिबल फंजाई भी आते हैं। क्या? कुछ एडिबल फंजाई भी आते हैं। उस एडिबल फंजाई का नाम है ट्रफल्स। क्या? ट्रफल्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स। तो एस्कोमाइसिटीज में कैन के अलावा क्लैविसेप्स, बोलो ना, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा के अलावा क्या आता है भाई? एडिबल फंजाई आता है। क्या आता है? एडिबल फंजाई आता है। और इस एडिबल फंजाई का एग्जांपल है मोरल्स एंड ट्रफल्स। क्या है? मोरल्स एंड ट्रफल्स है। क्लियर? उसके अलावा पेनिसिलियम सुने? पेनिसिलियम, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, बिल्कुल। तो पेनिसिलियम भी इसी में आता है। ठीक है, पेनिसिलियम। नेक्स्ट, ईस्ट। अभी तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है, तो ईस्ट भी किसमें आता है? बोलो ना, एस्कोमाइसिटीज नहीं आता है ईस्ट। ईस्ट तो कॉमन नेम है। ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम क्या पता है? सैक्रोमाइसीज सर्वेशी। क्या है? सैक्रोमाइसीज सर्वेशी। तो यहाँ पर लिखेंगे सैक्रोमाइसीज सर्वेशी। क्या? सैक्रोमाइसीज सर्वेशी। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे। ईस्ट का यूज करते हैं। हाँ भाई, ईस्ट का क्या यूज करते हैं? बोलो ना, बेकर्स ईस्ट में यूज करते हैं। क्या? बेकरी बनाने में यूज करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बेकर्स ईस्ट। क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट। सैक्रोमाइसिस सर्वेशी को क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट कहते हैं। ये ईस्ट आपके लिए विटामिन B12 का प्रोडक्शन भी करता है। क्या करता है? विटामिन B12 का प्रोडक्शन करता है। तो लिखेंगे प्रोड्यूस विटामिन B12। क्या करता है? ये विटामिन B12 का प्रोडक्शन करता है। तो लिखेंगे प्रोड्यूस विटामिन B12। विटामिन B12 का बायोलॉजिकल नेम है राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लाविन। नेक्स्ट यह क्या करता है? बोलो ना। और ये क्या करता है? एक तो बेकर्स ईस्ट कहते हैं, ये विटामिन B12 का प्रोडक्शन करता है। उसके अलावा ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, लेकिन इसको प्रोटिस्टा में नहीं रखे। हम किसमें रखे? किसमें रखे? ईस्ट में रखे, सॉरी एस्कोमाइसिटीज में रखे। क्यों रखे? क्योंकि इसका लाइफ साइकिल ठीक एस्कोमाइसिटीज के जैसा होता है। लिखेंगे लाइफ साइकिल सिमिलर टू एस्कोमाइसिटीज। क्या? लाइफ साइकिल सिमिलर टू एस्कोमाइसिटीज। अब देखो ना, ये जो ईस्ट है ना, ये यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। यानी ईस्ट रिपीटेड डिवीजन करेगा तो ग्रोथ करेगा, तो बहुत सारे ईस्ट को बनाएगा। क्या? बहुत सारे ईस्ट को बनाएगा। ऐसा नहीं कि मल्टी सेलुलर ईस्ट को बनाएगा। क्या करेगा? बहुत सारे ईस्ट को बनाएगा। क्लियर है? तो बहुत सारे ईस्ट को बनाएगा, लेकिन अलग अलग सेल बनाएगा ना, कि सारा सेल एक साथ है नहीं, अलग अलग है। यानी ईस्ट अगर यूनिसेलुलर फंजाई है तो ये कितना भी डिवाइड कर ले, कितना भी ग्रोथ कर ले, इसमें माइसीलियम नहीं बनेगा। इसमें माइसीलियम नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे माइसीलियम एब्सेंट। माइसीलियम। हाँ भाई, तो आज के लिए इतना ही। आज पूरा अपना खत्म होता है क्या? आज पूरा अपना खत्म होता है एस्कोमाइसिटीज। क्या खत्म होता है? एस्कोमाइसिटीज। एक बार हम एस्कोमाइसिटीज को पूरा रिवाइज करते हैं। क्लियर? चलिए, एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या होता है? सैक फंजाई होता है। क्या होता है? सैक फंजाई होता है। एस्कोमाइसिटीज का मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हैबिटेट क्या होता है? तो ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, और ये कैप्रोफाइलस हो सकते हैं। ये
डंग पे ग्रो करते हैं। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है एक ईस्ट, जो क्या होता है यूनिसेलुलर होता है। उसका नाम क्या है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। माइसीलियम इसका कैसा होता है ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है किसका एस्कोमाइसिटीज का। लेकिन ईस्ट भी एस्कोमाइसिटीज है, लेकिन ईस्ट में माइसीलियम बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि माइसीलियम तो टिश्यू है और ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, ये कभी मल्टी सेलुलर होगा नहीं, तो टिश्यू इसमें बनेगा नहीं। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई माइसीलियम एब्सेंट होता है किस फंजाई में, आपका आंसर क्या होगा ईस्ट में। किसमें एब्सेंट होता है ईस्ट में एब्सेंट होता है। इसमें रिप्रोडक्शन अगर हम देखते हैं तो रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ईस्ट में देखने को मिलता है, जिसमें बर्डिंग और फ्यूजन होता है। बाकी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर बनता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया बनता है। क्या बनता है कोनिडिया। एस्कोस्पोर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, जबकि कोनिडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। क्लियर है। उसके बाद हम देख लिए कि कैसे ये पूरा लाइफ साइकिल इसका, कि कैसे दो माइसीलियम आते हैं फ्यूज करते हैं प्लाज्मोगैमी बनता है। यहाँ पे डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलता है। उसके बाद जाइगोट में मियोसिस होता है और 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड एस्कोस्पोर जर्मिनेट करते हैं और फिर नए माइसीलियम को बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके एग्जांपल पे। इसका एग्जांपल है क्या एज कैन एस्कोमाइसिटीज कैन, C4 क्लैविसेप्स, A4 एस्परजिलस एंड N4 न्यूरोस्पोरा। क्या न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला और प्लांट किंगडम कहते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ एडिबल फंजाई भी आते हैं, एडिबल एस्कोमाइसिटीज भी होते हैं, जैसे मोरल्स एंड ट्रफल्स। क्या मोरल्स एंड ट्रफल्स। उसके अलावा इसमें पेनिसिलियम आता है और ईस्ट तो आता है। क्लियर है। तो कोई भी डाउट है जरूर पूछिएगा। एनसीईआरटी से पूरे एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज को कम से कम आप 2 से 3 बार तुरंत पढ़ जाइए। क्लियर है। कोई भी डाउट है जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन।